हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका भारतीय अचीवर्स में। आज हमारी बायो की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने सेल के बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा था कि सेल क्या होती है, सेल कौन कौन से फैक्ट्स जो सेल से रिलेटेड है, कौन सी सबसे बड़ी सेल होती है, कौन सी छोटी सेल होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि जो सेल है, वो कोशिका जो है वो कितने प्रकार की होती है और जो जितने भी हमारे आसपास जितने भी आपको ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने रिवीजन के साथ। सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास का। तो सेल, सेल यानी कि कोशिका। कोशिका कोशिका क्या होती है? कोशिका जो है किसी भी किसी भी सजीव की है ना। हमने ये पढ़ा था कि जो कोशिका होती है वो किसी भी सजीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। किसी भी सजीव की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अगर सेल नहीं होती तो स्ट्रक्चर भी नहीं बन पाता हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, सजीव का। और अगर सेल नहीं होती तो हमारे शरीर में कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी कार्य नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। तो इसकी डिस्कवरी की थी जीवित मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने। और सजीव कोशिका की ल्यूवेनहॉक ने। तो और उसके बाद हमने कुछ बेसिक फैक्ट क्या पढ़े थे? हमने बेसिक फैक्ट्स पढ़ा था कि हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी होती है वो कौन सी होती है? ओवम या फिर। और जो सबसे लंबी कोशिका होती है दैट इज लॉन्गेस्ट सेल। सबसे लंबी कोशिका जो होती है, देखिए बड़ी और लंबी में डिफरेंस है। अगर आपसे कभी भी बड़ी पूछा जाता है तो आप साइज में बड़ी की बात हो रही है तो बड़ी में आप बड़ी या फिर लार्जेस्ट में आप हमेशा अंडाणु बताएंगे। लेकिन अगर कभी भी बात होती है किसकी? लंबी कोशिका की। लंबी कोशिका मतलब ऐसे साइज में लंबी की मतलब लंबी है कोशिका, तो वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल। इसको हमने हमारे फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था, क्वेश्चन में सॉल्व। तो आपको पता है कि ये सारी चीजें पूछी एग्जाम में। तंत्रिका कोशिका। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट सेल कौन सी? स्मॉलेस्ट सेल यानी कि छोटी, सबसे छोटी कोशिका हमारे शरीर की। अभी सिर्फ ये सारी बातें हमारे शरीर की हो रही हैं। छोटी कोशिका। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो हमारे स्पर्म सेल। फिर अब हम देखते हैं कि पूरे अर्थ पे कौन सी सबसे बड़ी सेल है। तो अर्थ की सबसे लार्जेस्ट सेल हमने क्या देखा था कि ऑस्ट्रिच एग है। लार्जेस्ट सेल मतलब सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है हमारी? ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर हमने नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी थी? हमने नेक्स्ट चीज पढ़ी थी कि हमारी स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है पूरे वर्ल्ड में। तो वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसको कि हम पीपीएलओ भी कहते हैं। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि स्मॉलेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड या फिर स्मॉलेस्ट सेल ऑन दी अर्थ, अगर माइकोप्लाज्मा नहीं दे रखा है, माइकोप्लाज्मा की जगह पे पीपीएलओ दे रखा है, तो आप ये पीपीएलओ टिक करेंगे। दोनों में से कोई भी नेम आपको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम अपना आज के टॉपिक्स पे आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल।
टाइप्स ऑफ सेल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमारी कोशिका है ना, उसके 2 प्रकार होते हैं। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं कोशिका के? पहला जो है हमारा वो है प्रोकैरियोटिक सेल। इसको हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक ही वैसे आता है ये, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड टाइप ऑफ सेल है दैट इज यूकैरियोटिक, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम इसके बीच का बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है किसके के बीच में, प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। प्रो मीन्स, पहली बात तो मैं ये बता दूं ना, अगर हम ये चीज देखें कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन सी सेल बनी थी, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सी सेल थी? प्रोकैरियोटिक सेल थी। यूकैरियोटिक सेल जो है वो बाद में बनी है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट तो होता है लेकिन कोई भी मेम्ब्रेन, एक प्रॉपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सॉरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसमें जो केंद्रक है जो वो नहीं प्रेजेंट होता है। इसमें जो केंद्रक है वो नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। इसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, इसमें इसमें और इसमें सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। अच्छा, मेम्ब्रेन जो मैं बार बार बोल रही हूँ, मेम्ब्रेन बाउंड की मतलब एक भित्ति प्रेजेंट होती है, और कोई भी ऑर्गेनल है उसके आसपास एक भित्ति प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का एक पहला डिफरेंस, कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड, और इसमें सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल सिम ये सिंपल होती है और स्मॉल होती है। ये कैसी होती है? सिंपल एंड स्मॉल, मतलब कि सरल और छोटी होती है। लेकिन वहीं पे हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है? ये होती है कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल, एंड लार्ज, मतलब इसकी जो बनावट होती है ना वो थोड़ी सी जटिल होती है, ठीक है। इसकी तरह ये सिंपल नहीं होती। ये कैसी होती है? जटिल होती है और लार्ज होती है, मतलब बड़ी होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा, अच्छा, सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि मैंने आपको सेल ऑर्गेनल्स नहीं बताया कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। वैसे तो हम इसकी नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे जिसमें हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, और गोल्जी बॉडीज क्या होती हैं, लाइसोसोम क्या होता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि ये कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो अलग अलग काम करने के लिए किसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें होते हैं, किसी भी सेल में होते हैं। कौन सी सेल होती है? वो यूकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये अलग अलग क्या काम करते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बचपन से हमने ये पढ़ा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल का पावर हाउस है। मेन एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको हम और ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी बस हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स आखिर में
है क्या, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आता है और अलग अलग प्रेजेंट होते हैं अलग अलग ऑर्गेनल्स, और ये डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। प्रोकैरियोटिक में ये प्रेजेंट नहीं होते, यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो है वो सिंपल होती है, सेल स्मॉल होती है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होती है और लार्ज होती है। अब बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। एक ये भी डिफरेंस ऐसे पढ़ा जाता है कि राइबोसोम जो है, इसमें राइबोसोम कैसा होता है, लार्ज, सॉरी स्मॉल होता है। इसमें राइबोसोम कैसा होता है, स्मॉल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और इसमें यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल में ये होता है लार्ज। ठीक है, इसमें ये होता है स्मॉल और इसमें क्या होता है, ये लार्ज होता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कौन से ऐसे ऑर्गेनल हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और कौन कौन से ऐसे कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो है जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया एंड आर्काई, ये कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब बैक्टीरिया मतलब भाई जीवाणु वगैरह, और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक जैसे कि हमारा एनिमल, प्लांट्स, ये सारे। ये हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीएनए, मतलब कि डीएनए, डीएनए प्रेजेंट तो दोनों में होता है, और डीएनए का दोनों में ही डीएनए का ये कार्य होता है कि वो क्या करता है, जब मतलब पेरेंट से किस में ट्रांसफर होता है, जो भी न्यू यंग वन, मतलब जो भी बच्चा प्रोड्यूस होगा उसमें ये ट्रांसफर होता है और सारे जेनेटिक मटेरियल को लेके जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियाइक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियाइक एसिड होता है। इसको हिंदी में भी इसका फुल फॉर्म यही होता है कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियाइक एसिड। अब उसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कितने प्रकार के जो है प्राणी कह सकते हैं हमारे अर्थ पे होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका वाले, यूनिसेलुलर मतलब कि एक कोशिका वाले, मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय मतलब बहुत कोशिका वाले। अब ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच का डिफरेंस क्या है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब इसमें एक ही सेल में सारे काम हो जा रहे हैं। मतलब अगर हम अब देखें तो उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन भी हो रहा है इससे, ठीक है। और अगर हम देखें हमारा ब्लड पंप करने का काम भी एक ही सेल कर रही है। जितने भी सारे कार्य हमारे शरीर में होते हैं, डाइजेशन मतलब पाचन का काम भी यही कर रही है एक सेल। तो जितने भी हमारे शरीर में डाइजेशन के काम होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो सारे काम सिर्फ एक सेल करती है। तो हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी सेल्स होती है, और वो बहुत सारी सेल्स क्या करती है, अलग अलग कार्य करती है। डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए अलग सेल है, रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल है, मतलब कि श्वसन तंत्र के लिए अलग सेल होंगी। वो सारी सेल्स मिलके क्या बनाएंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगी हमारा। फिर उसके बाद एस्क्रीटरी सिस्टम, ये इसके मतलब उत्सर्जन तंत्र, इसमें इसकी सेल्स अलग होंगी, वो सारी सेल्स मिलके ये कार्य करेंगी। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली एक सेल जो बहुत सारे कार्य कर रही है, एक ही सेल होगा उसमें। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी सेल है जो डिफरेंट डिफरेंट काम को कर रही है उनमें। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या होता है, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल ये है हमारा पेरीमीशियम। पेरीमीशियम जैसे जिसकी शेप होती है स्लीपर की तरह, चप्पल की तरह ऐसे शेप होती है, तो ये है हमारा पेरीमीशियम। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ये इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं, अमीबा हो गया। अमीबा इसका एग्जांपल, जितने भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे ना, वो सारे आपको ये यूनिसेलुलर होंगे। लेकिन मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिसमें बहुत सारी सेल्स है, तो वो हमारे हम भी आते हैं उसमें, एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। ठीक है, तो हमने
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन कहाँ से आता है पता है? पहली बात तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसमें से आपको टिक करना होगा और आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो पेरीमीशियम एक ऑप्शन दे देंगे, एनिमल दे देंगे, प्लांट्स दे देंगे, तो उसमें आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, पेरीमीशियम है। तो आज की वैसे हमने सारी चीजें खत्म कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेल ऑर्गेनल्स के साथ में, उसमें हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होती है एकदम अच्छे से, कि किसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कौन सा होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जीव नहीं निकाली मैंने।